लोकसभा इंतखाबात के चलते मैं आपको बता दूं कि जहां बीजेपी और डीपीएपी की जानिब से उधमपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उम्मीदवार का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस अभी खामोश है। इंडिया ब्लॉक की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, अभी बातचीत चल रही है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कौन सा उम्मीदवार होगा और क्या वो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो 2 मरतबा यहां से जीते हुए कैंडिडेट को टक्कर देंगे, या फिर डीपीएपी जो दावे करती है कि चनाब वैली में हमारी पकड़ है, फिर उनके साथ मुकाबला करेगी या उन्हें जो है पराजित करेगी। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन भी है और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, इम्तियाज अहमद खांडे साहब अभी मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर तमाम पार्टियां कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही है, आप क्यों अभी खामोश, कांग्रेस क्यों खामोश? 2024 में कांग्रेस इंडिया अलायंस के नाम से इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर्स हमारे साथ चल रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है और दीगर पार्टियां हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ताख़ीर हुआ और कुछ दिनों में आप देखोगे कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो है मैदान में आ जाएगा। लेकिन एक टाइम में आप दावेदार होते थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाती थी, लेकिन अब क्या लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है कि कैंडिडेट जो है वो नामजद नहीं किया जा रहा है? आज बीजेपी इतनी घबराई हुई है कि 6 महीने पहले से या 1 साल पहले से मैं ये कहूँगा, उन्होंने अपने मदद के लिए एक पार्टी यहाँ पे तैयार की जिसका नाम डीपीएपी है, जिसको यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन में उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी को उतारा है। हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो सरूरी साहब यहाँ इलेक्शन में आ जाए, उनको हम ये नक्शा बता देंगे कि आपकी पोजीशन किस इलाके में कहाँ पर है। आपको हम अपना नक्शा सही दिखाएंगे इस इलेक्शन में कि आप कहाँ पर हो। आपने अपने टेन्योर में जो करप्शन की है, जो मुनाभाई केस आप पे हुआ था, वो सब चीज़ें लोगों को याद है और आप बी टीम बनकर किसकी मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ लोग आपको वोट कटवा पार्टी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो जवाब दे सकता है अपोजिशन वाली जो जितनी भी पार्टी है? कांग्रेस देख रही है, कांग्रेस देख के सोच समझ के इस पे विचार हो रहा है और 1-2 दिन में हमारा कैंडिडेट आएगा और वो इंशाल्लाह यहाँ से इलेक्शन जीतेगा, बराबर जीतेगा और बड़े मार्जिन से जीतेगा। इस बार जो है जो डॉक्टर जतिंदर सिंह जो पिछली 2 बार यहाँ पे एमपी रहे और तीसरी बार भी उसको अवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, उसका लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर किया है। यहाँ 2 लाख मुलाजमत देने की बात की गई थी, एम्प्लॉयमेंट देने की बात की गई थी, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे जो आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। देखिए, अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, तो वादी कश्मीर की 3 नशिस्तों के लिए कैंडिडेट्स जो है तकरीबन नामजद किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहारा यहाँ पे कांग्रेस ले रही है, लेकिन हम उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो अभी तक आपके पास उम्मीदवार जो है वो सामने नहीं आ रहा है। क्या आपके पास है या कहीं बाहर से मंगवाओगे? नहीं, हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ से होगा वो विद इन द पार्टी होगा, चाहे बाहर से आए चाहे अंदर से हो, मगर वो कांग्रेस में पहले आएगा, अपनी शमूलियत इख्तियार करेगा और उसके बाद ही कोई कैंडिडेट हमारा जो है वो सामने आ जाएगा। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी जो विसाखियों के सहारे पे आज जो इलेक्शन लड़ रही है, इसको आवाम ये विसाखियाँ निकाल के इनको नीचे गिरा देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप देखोगे कि आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस यहाँ अपनी जीत दर्ज करेगी। डीपीएपी भी दावे कर रही है और मुझे लगता है कि कैंपेन जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आखिर में जो हिस्सा है वो बानीहाल ही आता है। कैंपेन हो सकता है यहीं से शुरू कर दे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। देखो, ये जो इस उधमपुर हल्के में 17 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, इनमें इनको हम अपना नक्शा बता देंगे कि बानीहाल में आपकी क्या पोजीशन है, रामबन में आप किस पोजीशन पर हो और डोडा में आप किस पोजीशन पर हो, इंदरवाल में आप किस पोजीशन पे हो, किश्तवाड़ में किस पोजीशन पर हो, भद्रवाह में किस पोजीशन पे हो। ये हम इस इलेक्शन में इनको दिखाएंगे। लोग जानते हैं ये किसकी मदद करने के लिए यहाँ आए, उसका इनको भरपूर जवाब मिलेगा। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक टाइम में, चाहे हम बानीहाल की बात करें, खिता चनाब की बात करेंगे, तो यहाँ से कांग्रेस जो है एक बड़ी लीड लेके जाती थी, लेकिन आज बड़ी देर हो रही है।
अपना कैंडिडेट मैदान में आ जाए तो फिर जो है सियासी घमासान शुरू हो जाए, क्यों फिर देरी? देखो, जहां बानहाल की बात करेंगे, बानहाल फिर इसी तरह से जिस तरह वो पहले कांग्रेस कैंडिडेट्स को यहाँ से लीड दे रहे थे, वो 30,000 से प्लस हम यहाँ से फिर अपने कैंडिडेट को यहाँ से जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। ये बानीहाल से हमारी लीड जो है 30 से 35,000 लीड होगी। तो ये थे हमारे साथ इम्तियाज अहमद खांडे। आप बखूबी जानते हैं काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं और एक लंबी मुद्दत से लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कहते हैं कि एक बार फिर से जिस तरह से गुज़िश्ता कई साल पहले कांग्रेस यहाँ से दावेदार होती थी, आज एक बार हम फिर वही झलक दिखाने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल मुझे ये सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।